हेलो, अगर मैं आपको पूछूं आपकी सुबह सुबह का दोस्त कौन है, आपको ऊर्जा, ताजगी, जागरूकता कौन देता है, तो आप कहेंगे चाय। जी हाँ, चाय जो आपको बहुत सारे पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम तक देती है। लेकिन वही चाय अगर मैं कहूँ कि आपको मौत के दरवाजे तक ले जा सकती है, तो आप क्या कहेंगे? आइए इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मैं हूँ मयंक देशमुख। लेट्स बी हेल्दी टुगेदर। चाय के बारे में बात करने से पहले हमें उसका इतिहास जान लेना चाहिए। चाय का जन्म लगभग 15वीं शताब्दी में एशिया में भारत के पड़ोसी देश में यानी कि चाइना में होता है, सांग-ओ राजवंश में। सांग-ओ राजा एक बार शिकार में जाते हैं। उन्हें पानी उबाल कर पीने की आदत होती है, तो वो अपने नौकर को कहते हैं कि पानी उबाल कर दो। जब उसका नौकर पानी उबालने लगता है, तभी उसमें बाजू के पेड़ से कुछ जंगली पत्तियां आकर गिर जाती है और पानी का रंग बदल जाता है। जब उसे सांग-ओ राजा पीते हैं तो उन्हें उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह चाय का पहली बार खोज होता है। लेकिन अब लगभग 16वीं शताब्दी में वेस्टर्न कंट्रीज को चाय के बारे में पुर्तगालियों और व्यापारियों से पता चलता है और 17वीं शताब्दी आते आते चाय वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। लेकिन अभी भी चाय वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत ही ज़्यादा कीमती और महंगी पड़ रही थी, क्योंकि चाय अकेले चाइना ही पैदा करती थी और चाय पत्ती में चाइना का मोनोपोली था। तो ब्रिटेन, जो कि उस समय वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे चाय चाइना से स्मगल कराया और इंडिया के दार्जिलिंग में पैदा करना या उगाना चालू कर दिया। इस तरह इंडिया में पहली बार चाय आता है और आज की डेट में चाय इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाती। लेकिन अभी तक चाय में दूध नहीं डाला गया था। 18वीं शताब्दी के बाद इंडिया में चाय आने के बाद इंडिया के लोग चाय में दूध डालकर पीना चालू कर दे। आज इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। लेकिन इंडिया जो भी चाय उत्पादन करता है, उसमें से 80% इंडियन ही पी जाते हैं। इंडिया में औसतन हर व्यक्ति 250 कप सालाना और 21 कप महीने चाय पीता है। इसमें वो सारे व्यक्ति हैं जो 1 कप चाय पीते हैं या 1 से ज्यादा कप चाय पीते हैं, या जो कभी कभी चाय पीते हैं, या जो चाय ही नहीं पीते। अब मैं आपको चाय के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ। चाय में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कैलोरी, एंटीऑक्सीडेंट, कैफीन, मिल्क, शुगर। लेकिन इसमें से कुछ चीजें ही हमारे जानने लायक। वैसे तो प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए फायदे ही करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट अगर आपको नहीं पता, तो एंटीऑक्सीडेंट और कुछ नहीं करता, बल्कि हमारे बॉडी के सेल्स को रिकवर होने में मदद करता है। लेकिन इसमें 2 सबसे बड़ी और खतरनाक चीजें मिलाई जाती हैं। पहला मिल्क और दूसरा कैफीन। मिल्क, चाय में मिल्क मिलाते ही चाय की एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाते हैं या तो कम हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। चाय में दूध मिलाने के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों का भी आप शिकार हो, और कभी कभी आपको आत्महत्या करने जैसे विचार भी आ सकते हैं। और दूसरा कैफीन। लेकिन कैफीन क्या है? कैफीन और कुछ नहीं, जबकि सारे कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, चाय और कॉफी सब में होता है। जैसे ही आप कैफीन कंज्यूम करते हो, जाकर आपके ब्लड में मिल जाता है और ब्लड के थ्रू आपके ब्रेन में पहुंचता है। और जैसे ही अलर्ट हार्मोन को हिट किया जाता है, अलर्ट हार्मोन आपके अंदर नींद और आराम वाले हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है और आपका ब्रेन और बॉडी अलर्ट मोड में चला जाता है, जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी का एहसास होता है। लेकिन इसी कैफीन का दूसरा रूप भी, जहाँ पे ज़्यादा कैफीन लेने के कारण आपको नींद नहीं आने जैसी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। यहाँ तक कि कैफीन आप जब लेते हो तो आपके बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा कैफीन लेने से गैस्ट्रिक और एसिडिक जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं आपको। दोस्तों, भारत में चाय केवल कोई ड्रिंक नहीं, बल्कि एहसास, जज्बात है। जब कोई 2 मित्र, कोई समूह, संगठन, परिवार या 2 परिवार या 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा परिवार आपस में मिलते हैं, किसी बात को डिस्कशन करना होता है, किसी चीज़ का फैसला लेना होता है, आपस में प्यार बांटना होता है, या फिर किसी भी मामले में बातचीत करना होता है, तो उसका एक जरिया है। चाय केवल चाय ना होकर एकता का एक पहचान है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या हमें चाय पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? तो रिसर्च ये कहती है कि दिन में 1 कप चाय आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा, लेकिन 1 से ज़्यादा कप चाय आपके हेल्थ को डैमेज कर सकता है। दोस्तों, अक्सर लोग चाय सुबह सुबह खाली पेट में पीते हैं, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि चाय सुबह सुबह खाली पेट में नहीं पीना चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर, अल्सर और हड्डियां कमजोर हो जाने जैसी बीमारियां हो सकती हैं। चाय खाने के तुरंत बाद भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि चाय खाने के तुरंत बाद पीने से भोजन में जो आयरन होता है वो हमारी बॉडी को नहीं मिलता। तो सवाल अब ये उठता है कि चाय हमें किस टाइम पीना चाहिए? चाहे हम ब्रेकफास्ट या लंच के 1-2 घंटे बाद पी सकते हैं, जब हमारा पेट भरा हुआ हो। थैंक यू दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आप कितना कप चाय पीते हैं रोज, और शेयर करना ना भूलिएगा व्हाट्सएप में अपने दोस्तों, यारों को, क्योंकि चाय के बारे में जानना जरूरी है।